अरमान ने अभीरा के लिए व्रत रखा। अभीरा ने अपने हाथों से अरमान को खिलाया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस बार दर्शकों को देखने को मिलेगा एक बेहद रोमांटिक और दिल छू लेने वाला ट्रैक, जहां अरमान और अभीरा के बीच का रिश्ता एक नई दिशा लेता हुआ नजर आएगा। कहानी की शुरुआत होती है घर के माहौल से, जहां सब करवा चौथ की तैयारियों में लगे होते हैं। हर तरफ रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल होता है, लेकिन अरमान का चेहरा कुछ अलग ही दिखता है। वह हर किसी से मुस्कुराकर बातें तो करता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, अभीरा। वह सोचता है कि इस बार वह अपने प्यार को किसी न किसी तरह से महसूस करवाएगा, भले ही बिना कहे। इस बार अरमान ने तय कर लिया है कि वो भी व्रत रखेगा, वो भी अभीरा के लिए। उसे पता है कि वो शायद कुछ न कहे, लेकिन दिल में उसके लिए जो इमोशंस हैं वो अब छिपाए नहीं छिप सकते। शाम का समय होता है और जैसे ही सब लोग पूजा की तैयारी में जुटते हैं, अरमान चुपचाप एक कोने में बैठा दिखाई देता है। जब अभीरा उसके पास आती है तो देखती है कि उसने कुछ नहीं खाया। वह हैरान होकर पूछती है, अरमान, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? सुबह से बैठे हो ऐसे। अरमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। अभीरा पहले तो हंस पड़ती है और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब ड्रामा मत करो। लेकिन जब उसे समझ आता है कि अरमान सच बोल रहा है तो वह भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी सी छा जाती है। वह उसे डांटते हुए कहती है, प्लीज मुझे गिल्ट ट्रिप में मत डालो और मायरा की तरह ये पप्पी आइज बनाना बंद करो। अरमान मुस्कुरा देता है, लेकिन अभीरा का मन नहीं मानता। वह सोचती है कि अरमान क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहा है सिर्फ उसके लिए। वह फिर से बोलती है, ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। दोनों के बीच ये छोटी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। माहौल में एक प्यारी सी मिठास घुल जाती है। आखिरकार अरमान हार मान जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम खिलाओगी। इसके बाद आता है वो पल जिसे देखकर दर्शकों का दिल पिघल जाएगा। अभीरा अपनी किचन से नूडल्स लेकर आती है और बहुत प्यार से अरमान को अपने हाथों से खिलाती है। कैमरा झूम करता है और दोनों की आंखों में वो चमक दिखती है जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। अरमान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है और वो हर एक बाइट के साथ बस अभीरा को निहारता रहता है। अभीरा हंसते हुए कहती है, इतने प्यार से किसी ने कभी नूडल्स नहीं खाए होंगे। अरमान तुरंत जवाब देता है, क्योंकि इतने प्यार से किसी ने कभी खिलाए भी नहीं। दोनों की ये बातचीत इतनी मासूम और दिल छू लेने वाली होती है कि उनके बीच की दूरी मानो गायब हो जाती है। फिर अरमान भी अपनी प्लेट उठाता है और कहता है, अब मेरी बारी। वह एक फोर्क पर थोड़ा नूडल्स लेकर अभीरा की ओर बढ़ाता है। पहले तो अभीरा नखरे दिखाती है और कहती है, नहीं, मैं खुद खा लूंगी। लेकिन अरमान मुस्कुराते हुए बोलता है, एक बार मेरे हाथ से खा लो, वादा करता हूं, अगली बार मैं तुम्हारे लिए पूरे नूडल्स बनाऊंगा। अभीरा की हंसी छूट जाती है और वह धीरे से उसके हाथ से नूडल्स खा लेती है। दोनों के बीच का ये छोटा सा पल किसी बड़े इमोशनल मोमेंट से कम नहीं होता। वहीं कमरे में यह सीन देख मायरा और चारू दरवाजे के बाहर से झांकती हैं। मायरा के चेहरे पर हल्की जलन झलकती है, जबकि चारू मुस्कुराती हुई कहती है, लगता है अब सच में कुछ पक रहा है। मायरा आंखें घुमाते हुए जवाब देती है, देख लेना, यह रिश्ता इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर अरमान और अभीरा के चेहरे पर सिर्फ सुकून नजर आता है। दोनों को इस बात का एहसास हो चुका है कि शायद यह रिश्ता अब सिर्फ दिखावे का नहीं रहा। कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में अब एक दूसरे के लिए जगह बन चुकी है। शाम ढलती है और दोनों छत पर खड़े होकर चांद देखते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और अरमान कहता है, अगर प्यार सच में होता है तो उसे किसी व्रत या सबूत की जरूरत नहीं होती। अभीरा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन कभी कभी प्यार जताना भी जरूरी होता है। दोनों की ये बातचीत एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देती है। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस क्यूट और रोमांटिक मोमेंट के बाद उनके रिश्ते में आगे क्या नया मोड़ आएगा। क्या ये प्यार सच्चा साबित होगा या फिर मायरा और कियारा के बीच की साजिशें इन दोनों को फिर से दूर कर देंगी? आपका क्या ख्याल है? क्या अरमान और अभीरा का यह प्यारा रिश्ता अब मजबूती की ओर बढ़ेगा?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिल छू लेने वाले रोमांटिक ट्विस्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।